तो राजस्थान के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे साथ हैं। उदयपुर के प्रभारी भी आप हैं और सह प्रभारी सर आप हैं। सर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो मजबूत स्थिति उदयपुर में भाजपा की हमेशा रही है, पर जिस तरह से विगत 1 वर्षों से चुनाव नहीं होने की वजह से जनता में एक अराजकता का माहौल है। अधिकारी अपने स्तर पर शासन चलाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। विधायकों तक की बात नहीं सुनी जा रही है, कहीं कार्रवाई होती है तो विधायक तक को इत्तला नहीं दी जाती है। इन सारी स्थिति से कैसे निपटा जाएगा जहां हम 2 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं सरकार के? मेरी निजी जानकारी में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। अगर इस प्रकार की बात है तो चिंता की बात है, परंतु उदयपुर संभाग में, उदयपुर शहर में जो हमारे विधायक है वो सक्षम है, चैतन्यशील विधायक है। विधानसभा में भी अपनी बात को रखते हैं, मुख्यमंत्री जी के सामने भी अपनी बात को रखते हैं। अगर कोई यदा कदा कोई बात रही होगी तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर उस पर कार्रवाई करेंगे। जी। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये था कि 2 साल की उपलब्धियों की आप बात कर रहे हैं कि भाई 2 साल में सरकार की ये उपलब्धियां रही है। किसान काफ़ी परेशान हो रहा है, आम व्यक्ति पट्टों को लेकर परेशान है। आप ही की पार्टी के लोग, अधिकांश आपकी पार्टी के लोग कल खुलकर मुखालफत भी करेंगे सरकार की। इन्होंने अभी आगाज किया था एक आंदोलन का, हेराफेरी पंचायत समिति, उसमें आपकी पार्टी के देखिए, एक जनप्रतिनिधि का दोहरा उनका उत्तरदायित्व होता है, जनता के प्रति भी होता है और सरकार के प्रति भी होता है। अगर कोई इस प्रकार का मामला है और जनप्रतिनिधि अपनी जनता के लिए कहता है कि मैं इसको सरकार के संज्ञान में लाने के लिए जनता को साथ लेकर चलूंगा, तो कोई बेजा काम नहीं कर रहा हो। इसलिए मैं इसको गलत नहीं मानता। उन्होंने सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं बचाया। उन्होंने जो गलत काम पिछली सरकार बुनियाद जिनको रख के चलेगी, जो आज भी जारी है, उनको ठीक करने की बात कही है। मैं तो फूल सिंह जी का स्वागत करूंगा इस बात के लिए, अगर वो इन बातों को लेकर सरकार और सरकार के मंत्रियों के पास जाते हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे। फूल सिंह जी का स्वागत तो आप कर रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, फूल जी और ताराचंद जी की सिफारिश करेंगे कि नहीं करेंगे? वो तो मेरी इतनी हैसियत नहीं है, विधायक है सर हमारे। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, वो तो करने वाले दूसरे ही हैं, पर मैं दोनों के लिए कह सकता हूँ। आपकी और हैसियत क्या है? फूल सिंह जी तो मेरे साथ है। आप तो ये बताएं कि आप कांग्रेस से तो बहुत कंपैरिजन कर रहे हो, वाकई में सच बताएं सर, वसुंधरा जी बेस्ट है कि भजनलाल जी बेस्ट है? श्रेष्ठ और अति श्रेष्ठ में किसको कमजोर आंकूं, इसका आंकलन हो ही भी नहीं सकता। वसुंधरा जी जिन परिस्थितियों में शासन चला रही थी, भजनलाल जी जिन परिस्थितियों में शासन चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, और वसुंधरा जी ने भी इस राजस्थान की प्रगति में कोई कसर नहीं छोड़ी थी जी। कोई उन्होंने भी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया था, और भजनलाल जी ने तो इस अल्पकाल में कमाल ही कर दिया जी। इसलिए दोनों का कार्यकाल जनता को समर्पित कार्यकाल रहा। जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की, और मुख्यमंत्री जी ने कल जिस तरह से एक पोस्ट भी डाली थी कि जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा, क्या वाकई में अगर विधायक जो 3 विधायक जो दोषी पाए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पर जिस बात को लेकर सरकार का मुखिया बोल जाए उसमें शक करने की गुंजाइश ही नहीं।